कि आपके ऊपर जो एफआईआर की सेंचुरी हो चुकी है कि नहीं हुई अभी? सेंचुरी तो बचपन में हो गई। पहले हम लोग डिफेंड नहीं करते थे, अब तो झूठा केस होता तो मैं हाई कोर्ट चला जाता हूँ। ये डेरे के बाहर मेरी ये दूध है, मैंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कम लगाया तो मेरे पे 1188 लगी। आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रेन कैसे चेंज कर ली, ट्रैक कैसे चेंज किया? मेरे वालिद फोत हो गए, मेरे 6 दिन बाद मेरे ताया फोत हो गए। मैंने घर के 8 जनाजे उठाए एक साल में। ट्रैक तो चेंज होना ही था, अल्लाह के करीब थे पहले भी, ज़्यादा करीब हो गया आप इस तरह कहने। मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि हमें पहल करनी चाहिए सुलह में। लोग नहीं चाहते कि सुलह हो, ये वो फसल है जो बढ़ती रहती है। मैं आपको कहूँगा सुलह के बाद आप 4 डाले रख लें स्कॉट से पहले 2 होने चाहिए। उससे पहले आप एक भी रख के फिरें तो खैर है। सुलह के बाद 4 रखें। मुझे अवाम की तरफ से बड़ा प्रेशर है, मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर है सियासत में, लेकिन मेरी अगर सोच शायद गलत हो, मैं अपनी राय रखता हूँ कि मैं जितने आज़ादाना काम अभी कर सकता हूँ मैं शायद उस टाइम ना कर पाऊँ। कुछ मेरे दुश्मनी के हालात भी है कि हम टाइम दे के उसी जलसे स्टेज पे पहुँचें, वो भी देखना पड़ता है। तो मैं आऊँगा वक्त आने पर सियासत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और आज की मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मौजूदा मैं जब आपको देख रहा हूं तो माशाल्लाह अभी मेरी समातों तक आवाज़ पहुंची है कि अल्लाह के घर बड़े माशाल्लाह बना रहे हैं। अल्लाह ताला मुझ पे थोड़ा बहुत काम मुझसे ले लेता है, मैं इसलिए कहूँगा मेरा एक एजेंडा है। मैं किसी सियासी के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं अल्लाह के पीछे भागूं। मैंने ये भी देखा जब आपके वालिद साहब वफ़ात पा गए तो बैनुल मज़ाहब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तारक जमील साहब आए, सबाही साहब आए, बहुत सी उलमा शख्सियत अहले तशरीफ़ से उनका ताल्लुक़, अहले सुन्नत से। तो ये जो एक ताल्लुक़ है, ये कैसे ताल्लुक़ बनाया आपने? मेरे वालिद आशिक़ रसूल थे जी, उनको शौक़ था बाय बर्थ, आप समझते हैं ना, क्योंकि मेरा बचपन मेरा वालिद के साथ बहुत गुजरता है। हर बंदे को अपने वालिद से प्यार होगा, लेकिन मुझे इश्क रहा है। मैं अपने वालिद के साथ उलमा कराम के बहुत गया हूँ, जैसे मुमताज़ हुसैन कादरी साहब, और हमने गट्टी जेल भी काटी, गठेरे भी। मेरे वालिद का एक ही शौक़ था, ना वो सियासत में आए ना किसी और काम में गए, उनका एक ही शौक़ रहा उलमा कराम से दोस्ती का, मोहब्बत का, प्यार का। वही शौक़ आप कहें मेरे में आ गया। हाउ टू चेंज योर ट्रेन? आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रेन कैसे चेंज कर ली, ट्रैक कैसे चेंज किया? ट्रैक देखें जी, इंसान पे जब बोझ पड़ता है तो आप पे जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं। मेरे वालिद फोत हो गए, मेरे 6 दिन बाद मेरे ताया फोत हो गए। मैंने घर के 8 जनाजे उठाए एक साल में। तो ट्रैक तो चेंज होना ही था, अल्लाह के करीब थे पहले भी, ज़्यादा करीब हो गया आप इस तरह कहने। के ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद जो हैं वो सियासत में हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अभी भी माशाल्लाह आपके जो कज़न है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, एक मैं समझता हूँ जियत जिसको सियासतदान कहा जाता है, ज़ीरक सियासतदान वो है, उनकी समझ बूझ बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मशवरा नहीं दिया कि आप भी सियासत की तरफ आएँ? मुझे अवाम की तरफ से बड़ा प्रेशर है, मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर है सियासत में, लेकिन मेरी अगर सोच शायद गलत हो, मैं अपनी राय रखता हूँ कि मैं जितने आज़ादाना काम अभी कर सकता हूँ मैं शायद उस टाइम ना कर पाऊँ। हो सकता है, मैं ये नहीं आपके इंटरव्यू से कह रहा कि मैं कभी आऊँगा नहीं, क्या पता कल के हालात, कल मैं सियासत में आ जाऊँ। और पता कई लोगों ने काम नहीं आ रहे तो बाद में ना आना पड़ा। तो मैं कुछ ऐसे फलाई कामों में हूँ कि मुझे क्या पता उतना टाइम फिर फलाई कामों से मैं दूर हो जाऊँ। सियासत में अभी थोड़ा सा आपको पता गालम गलोच का भी कल्चर है, थोड़ा सा सख्ती है, यानी कि अदम बर्दाश्त ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं एहतियात करता हूँ कि इज़्ज़त सबसे प्यारी है। कुछ मेरे दुश्मनी के हालात भी है कि हम टाइम दे के उसी जलसे स्टेज पे पहुँचें, वो भी देखना पड़ता है। तो मैं आऊँगा वक्त आने पे सियासत में। तो अभी भी मैं अवाम के इज्तिमा में, मैं जिधर एक जगह लगाऊँ कि मैं आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो ये सब भाई दोस्त प्यार आ जाते हैं। तो सियासी लोग के लिए भी यही है। मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि हमें पहल करनी चाहिए सुलह में। बिल्कुल। दुश्मन की तरफ चल के जाने से अगर मेरी इज़्ज़त कम होती है तो नबी पाक ने कहा मैं आखिर में दे दूँगा। दादे परदादे पुरखों से चलती आ रही है ये चीज़। आपको पता है कि आप जितना सोशल मीडिया आ गई इस चीज़ को बढ़ा रहा है। लोग नहीं चाहते कि सुलह हो, बहुत कम लोग इस दौर में रह गए जो सुलह कराना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह दुश्मनियाँ कम होंगी, सब कुछ कम होगा, लेकिन ये वो फसल है जो बढ़ती रहती है। आप इसमें एहतियात कर सकते हैं, आप इसमें सुलह, ये कह सकते हैं सुलह करके ज़्यादा आपको फिर टेंशन है। मैं आपको कहूँगा सुलह के बाद आप 4 डाले रख लें स्कॉट से पहले 2 होने चाहिए। उससे पहले आप एक भी रख के फिरें तो खैर है। सुलह के बाद 4 रखें। तो कोशिश करता हूँ कि मैं पहल करूँ सुलह में जी। अभी आप इंग्लैंड भी गए हुए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि आप पाकिस्तानियों के लिए बहुत
कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक विला है, तो जो पाकिस्तानियों के पास दूसरे वो पासपोर्ट पे जाते हैं, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो वो आपके डेरे पे उस आस्थाने पे आके रह सकते हैं। तो वहाँ पे जब गए हैं पाकिस्तानियों के हालात देखे हैं आपने? मैं 15 साल से इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे इंग्लैंड में घर लेके मैंने ओल्ड एज हाउस उसको दे दिया। मतलब उसमें किसी मज़हब का बुज़ुर्ग जिसको वालिदैन को घर से निकाला वो रह सकता है। जो घर की आप बात कर रहे हैं विला की, वो जद्दा में, अच्छा, अज़रबैजान में, जिस मुल्क में जिस मसला मैं वही करूँगा। किसी को पेट की बीमारी है तो मैं सर दर्द की गोली तो नहीं दूंगा ना। मैं अज़रबैजान गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को रहने का बहुत मसला था, हमने कोशिश की मिलजुल के। और इसमें मैं नहीं हूँ, मेरे आउट ऑफ कंट्री के इन्वेस्टर हैं, दोस्त हैं, मैं नहीं कह सकता कि मैं अकेला सब कुछ कर रहा हूँ। ये कह सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में एक फाउंडेशन तरतीब दे लेंगे? लोग, हाँ, फाउंडेशन में बिल्कुल मैं लगा हूँ। मैंने अपने टैक्स के जो देखते हैं मामलात, मैंने उनको कहा है कि आप रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि अब जितना ये काम फैल गया तो अकेले तो मैं बगैर उसके नहीं कर सकता आप दोस्तों की, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि उनका 1 रुपया भी सही जगह पे लगेगा। एक वक्त था कि फ़र्क जो था उसके बटन खुले होते थे, लंबे लंबे से, वो हमारे पोटोहार का एक कल्चर है, लंबे चोले, लंबे लंबे वाल। तो यह थोड़ी ज़िंदगी किस तरह तब्दील किस तरह हुई, किससे मुतासर हुए? कमीज़ होगा मेरा स्टाइल अभी भी उधर ही है, लेकिन वो इतना फैल गया ना कि मैंने अब थोड़ी ब्रेक लगा ली। बालों का ये है कि मेरे उम्रें बहुत ज़्यादा हुए, अल्लाह पाक ने हज करा दिए, तो मैं तो कहता हूँ मुझे गर्दन कटवानी पड़े तो उम्र हज पे चला जाऊँ। मुझे तो बाल थे, ये फिर निकल आएंगे। फिर जेल में इतना आना जाना होता रहता है कि वो तंग पड़ता है इंसान। अब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ऊपर जो FIRs की सेंचुरी हो चुकी है कि नहीं हुई अभी? सेंचुरी तो बचपन में हो गई थी। अच्छा, हाँ, अब सेंचुरी तो हमारी बचपन में हो गई थी। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ अराउंड अबाउट 500 पर्चे या इससे भी कम या ज़्यादा? मैं गिन नहीं सकता जी, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लामहदूद कोशिश करता हूँ मैं सच बोलूँ, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन एक बचपन से सिलसिला चलता आ रहा है। पहले हम लोग डिफेंड नहीं करते थे, अब तो झूठा केस होता तो मैं हाई कोर्ट चला जाता हूँ, मैं तो हर अदालत में चला जाता हूँ, अदलिया मुझे इंसाफ देता है, मैं सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे देता हूँ। मैंने वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद भाइयों को बिठाया, मैंने एक चीज़ मांगी कि वालिद साहब का जो रजिस्टर था फलाई कामों का, जो लोगों को मंथली देते वो मैं रखूँगा। वक्त के साथ वो बढ़ता गया, लोगों की महंगाई बढ़ती गई। अब किसी को मैं दवाई दे दूँ, उसको ज़रूरत हो मीटर के पैसे देने हैं, उसने खाने के पैसे देने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूरत बढ़ गई, 5,000 में किसी को गुजारा नहीं है कि वो बिजली का बिल देगा या खाएगा पिएगा। मैंने एक काम किया कि अब मैं लोगों के घर तक पैसे पहुंचा देता हूं। उसमें हमारी टीम्स बन की, जाकर उन्होंने चेक किया कि वाकई बंदा हकीकत है, इसको ज़रूरत नहीं। मोहल्ले में से चेक किया, अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है तो हमने टीम बना दी कि उसको यहाँ आने की भी तकलीफ़ नहीं पड़े। ये आप जितने देख रहे हैं ये वो हैं जो अभी नए लोग आए हैं, वरना लोगों के घर तक मैंने मंथलियाँ भेज दी कि मैं नहीं चाहता व्हील चेयर वाला बेचारा हाईवे से चल के व्हील चेयर पर मेरी तरफ आए तो थकावट हो उसको, आगे से मैं मौजूद भी ना हूँ। देखें जी, मैंने ये डेरे के बाहर मेरी ये दूध है, मैंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कम को लगाया तो मेरे पे 1188 लगी। तो आप अंदर लगा लेते? अंदर ज़्यादा बढ़ती, कहते इतनी रश। मेरी डिस्पेंसरी में कोई सियासी नहीं आया जी, वीडियोस मौजूद है। वो मैं खुद भी था उसमें। मेरे भाई नहीं शामिल हुए, मेरे कज़न नहीं शामिल हुए, क्योंकि लोगों को ये ना लगा ये अपनी पब्लिसिटी कर। फ्री मेडिकल लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है यार 788 से ऊपर भी एक दफ़ा 1180 है, वो मुझ पर लगा दी। तो खैर मैं उसमें से डिस्चार्ज हुआ। इस्लामाबाद का नहीं हूँ मैं, ना मैं पिंडी का हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। ये तो नहीं शर्त है कि मैंने यहाँ से करना है तो मैंने जन्नत में जाना है। ये मेरा इलाका है, मैं इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान को देखना है। प्रोग्राम के आखिर में देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे आप? यही दूंगा नौजवानों को, अब अपने हालात देख लिए, वाक़यात देख लिए हैं, अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, छोटा करें, शर्माए ना। एक रेडी भी लगा लें, उसमें शर्माए ना। ख़ुद हमने बड़े बुरे हालात देखे, लेकिन अल्लाह मेहनत करने वाले के साथ है। आप बस नमाज़ पढ़े, अल्लाह बेहतर करेगा। ज़िंदगियाँ बदलनी चाहें तो इस तरह बदली जा सकती हैं। अपने वो जो कहते हैं ना संगत, उसको बदल लें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।